जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्साहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट होने वाला है टॉपिक समाधि मरण का। बहुत विशेष टॉपिक था ये एक्चुअली, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक साधक की लाइफ के लिए। जो श्रमण संस्कृति, जो जैन धर्म जिसके लिए बना है, मोक्ष है ना, उसके लिए समाधि मरण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सम्यक दर्शन मिल गया और मुनि भी बन गए, लेकिन समाधि पूर्वक मरण नहीं हुआ। मरण समय पर भाव बदल गए, भाव बिगड़ गए, तो अपना अगले आगे के जन्म जो है वो चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, राइट। क्योंकि हमारा ध्येय क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, जल्द से जल्द जितना मतलब हमारा प्रोसेस ये रहना चाहिए कि हम इस शरीर के जन्म मरण से छुटकारा मिले हमें, राइट। और आत्मा का जो नेचुरल स्वभाव है शांत रहना और ज्ञान देखना जानना, तो उसमें वो रह सके, ठीक है ना। यही सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है जीवन का, राइट। जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम अपने करियर के लिए कुछ बना लें, पैसा जोड़ लें, या खूब यहाँ पर एसेट्स बना लें और अपने बच्चों के लिए अच्छा कुछ कर दें। ये बहुत बहुत टेम्परेरी उद्देश्य है ना। कितने लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी वो खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उन्होंने पीछे कुछ ऐसा किया रहता है जिसकी वजह से आज वो दुखी है, राइट। सब कुछ होने के बाद भी दुखी हैं। तो सुख और दुख जो चीज़ें हैं वो एक तरह से कर्माधीन हो गई, राइट। तो वो सब तो हमारा उद्देश्य ही नहीं है। जो चीज़ कर्म के अधीन है और कर्म हमारा उद्देश्य नहीं है, राइट। हमारा उद्देश्य है आत्म तत्व को पाना, ठीक है। तो उसी के लिए हमारे सारे कार्य होने चाहिए। माना कि हमसे मुनि मार्ग नहीं सहन हुआ या हमसे नहीं धारण किया गया, तो हमने गृहस्थी स्वीकार कर ली, ठीक है। हालांकि आज के समय में पेरेंट्स जो होते हैं वो इतना भी एजुकेट नहीं करते शुरुआत से बच्चों को ग्रूमिंग करते टाइम कि आपका जन्म हुआ है तो ये कारण है, हमारा जीवन का उद्देश्य मोक्ष पाना है, साधना करना है। इन सब चीज़ों से दूर सिर्फ एक भेड़ चाल में बच्चे होना, बच्चों को स्कूल भेजना, उनके दिमाग में सिर्फ पैसा कमाना, है ना, ये सारी बातें डाल दी जाती हैं, ठीक। तो कई जगहों पर ऐसा भी है कि बच्चों की कोई गलती नहीं रहती। उनको अगर अपने लाइफ के गोल ही नहीं मालूम, या उनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं है, राइट। वो क्या क्या कर सकते थे अपनी लाइफ के साथ, इस मनुष्य भव के साथ, लेकिन बचपन के उनके संस्कार कह लो, एटमॉस्फेयर कह लीजिए, आज के टाइम में फ्रेंड्स भी उसी तरह की सोच वाले हैं, तो एकदम री हो जाता है इस चीज़ को लेके कि हाँ यही सही है, लाइफ जो है बस यही है, जीना यहाँ मरना यहाँ वाला जो फेज़ है वो बिल्कुल रियल लगने लगता है। जबकि जब हम धर्म को गहराई से पढ़ रहे हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो कुछ, ये तो मैटर ही नहीं करता। जो जीवन हमें मिला है ये तो हमारे पिछले कर्मों की वजह से मिला है। हाँ, भूमिका कुछ कहना चाह रहे हैं? यूर ऑन म्यूट। हाँ चारू, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जैज ने। जी तो जी। आप जैसे कह रहे हो कि बच्चों
बताया कि वो मिलता नहीं है, तो अगर हम उसको भी तो ये समझ सकते हैं ना कि उनका वो भी पिछले जन्म के कर्म का था कि उनको ऐसा निमित्त ही नहीं मिल पाया। अदरवाइज ऐसे भी मैंने परिवार देखे हैं जहाँ पे जो खुद नहीं, माता पिता बिल्कुल धर्म में नहीं है और बच्चे धर्म में निकल जाते हैं, तो वो भी आई थिंक उसमें भी तो हम कर्म कर्म की प्रधानता को मानेंगे। हाँ, 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 वो ठीक है, वो एक्सेप्शन केसेस हो जाएँगे जहाँ पेरेंट्स कुछ नहीं कर रहे हैं, बच्चे खुद अपना इंटरेस्ट ले पा रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन जो मेजॉरिटी देखी जाती है, समाज हम देखते हैं जिसमें हम रहते हैं, उसमें तो यही है ना कि बच्चे हुए और उनको स्कूल्स में डाल दिया, राइट? कितने पेरेंट्स ऐसे होंगे जो ये सोच पाते हैं कि नहीं-नहीं, हमें तो अपने बच्चों के कल्याण के लिए उनको जैन पाठशाला शुरू से भेजना है, डेली मंदिर भेजना है, डेली स्वाध्याय करना है। उनको रियल जो 12 भावनाएँ हैं वो सिखानी है ना? डे 1 से। तो ऐसे भाव नहीं आ पाते, बहुत कम फैमिलीज़ अब ऐसी बची हैं। तो उससे क्या है जो बच्चे बढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो उनके अंदर में ये भाव बन जाता है कि जो मेजॉरिटी कर रही है वो सही है। जो थोड़े बट बहुत उसमें हम भी, हुँ, हाँ उसमें भी देखा है चारों मैंने ऐसा कि जब बहुत ज्यादा कहीं कहीं फैमिलीज बच्चों को जब करती हैं हुँ, पाठशाला और जैन धर्म के लिए, तो मैंने बच्चों को धर्म से विमुख होते हुए भी देखा है चारों। हाँ, 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 मतलब तो उसका बहुत, कारण विमुख तो इसलिए वो होते हैं क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट उन्हें वैसा नहीं मिल रहा। घर में लेट से मिल भी जाए, तो बाहर का समाज ऐसा है आज के टाइम में कि उस बात को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। जैसे अभी हम हाँ, अभी हम क्या देख रहे हैं राजा लोग हैं, राइट? राजा लोग जब दीक्षा ले रहे हैं तो उनके साथ बहुत सारे राजा, हज़ारों की संख्या में राजा लोग भी दीक्षा ले लेते हैं, ठीक? तो ये संगति का, माहौल का असर पड़ रहा है। लेकिन आज के टाइम में दीक्षा लेने वाले कितने मिलेंगे? एक लेता है तो 70 उनको रोकने वाले भले ही मिल जाएँगे, लेकिन उनके साथ दीक्षा लेने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट वैसा नहीं है आज के टाइम में, राइट? तो इसलिए साधना के ऊपर बात चल रही है। जैन धर्म हमेशा से है और हमेशा धर्म ऐसा ही रहेगा। भले ही छठे काल में उसे बताने वाला कोई नहीं रहेगा, इट डज़न्ट मीन कि धर्म खत्म हो गया, सोल खत्म हो गई, ऐसा नहीं है, राइट? सोल भी वही है लेकिन सोल कैसे अपने आप को छुटकारा दिलाए, वो बातें खत्म हो जाएँगी। आज फिर भी हमें एटलीस्ट ये पढ़ने को मिल रहा है, नहीं तो हमें इससे पहले नहीं मालूम था सलेखना इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, राइट? तो ये चीज़ कहने की बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें बहुत नॉर्मल होती थी। ये हर बच्चे को, हर माता-पिता को पता होना चाहिए कि लाइफ़ का गोल ये है, ना कि अपना जीवन और व्यवसाय चलाना। वही जो हमारे में 3 पुरुषार्थ दिए हैं अर्थ, मोक्ष अर्थ, काम और धर्म, धर्म पुरुषार्थ, है ना? तो ये चीज़ें जनरल कन्वर्सेशन या हर घर-घर की चर्चा होनी चाहिए, बस इतना ही कह रहे हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा तो नहीं आ रही है? बाहर कहीं तो नहीं नहीं ज्यादा नहीं आ रही चारों। जी, मेरा कहना ये था, जी, हमने कितने बार भावना और ये कि बस एक मंदिर चले गए, पूजा पाठ कर ली, ये हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल, इसको बिल्कुल। कर लिया। आई एम नॉट सेइंग कि हम बहुत अच्छा कर रहे थे और हमारे बच्चे अच्छा नहीं कर रहे। हमने भी अच्छा नहीं किया कि हमने ये सब बातों को बहुत सीरियसली ना लेके धर्म एक जो रूढ़िवादी तरीका अपनाया, धर्म को एज़ अ रूढ़ि अपनाया कि कि भई मंदिर चले गए, पूजा कर ली, हाँ जी, मंदिर में बैठ के कुछ शास्त्र जी पढ़ लिया, कहानी राइट, वाला। जैसे राइट, मैंने पर्दमन चरित्र इस टाइप के पढ़ लेती थी। हाँ जी, लेकिन अब कुछ सालों से दूसरे भी पढ़ती थी। हाँ, लेकिन जैसे वो ये जो है तुमने बताया था ना 12 भावना सम्यक दर्शन के जो वो है आठ अंग, हुँ, 8 अंग, तो उनके बारे में वो पढ़ा, लेकिन इतना सीरियसली नहीं पढ़ती थी। हुँ। लेकिन मेरा कहने का ये है कि हमने इतना गूढ़ उससे नहीं किया तो बच्चों को क्या सिखाते। हाँ, हाँ, वही कह रहे हैं आंटी कि हमने क्यों नहीं पढ़ा क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने उस पे इतना ज़ोर नहीं दिया, ठीक है? उन्होंने क्यों नहीं दिया क्योंकि उनके पेरेंट्स सो आई एम नॉट सेइंग कि ये हाँ, आजकल की प्रॉब्लम है लेकिन ये बहुत टाइम से जो धर्म कम होना शुरू हो गया है, तो ये उसको आप ब्रॉडर विज़न में देखिए, अपने को ऐसा नहीं देखना कि आज हम गलत कर रहे हैं कुछ। वी आर इन अ वेरी रॉन्ग टाइम कह लीजिए, पंचम काल इसीलिए दुखदाई है ना? धर्म कम हो रहा है, इसलिए जो बाहर की
प्रतिकूलताएं हैं, कोई चीज ना मिलना या हमारे हिसाब से काम ना होना, ये सारी चीजें हमें तकलीफ ज्यादा देती हैं। एक पॉइंट वो भी है ना कि गुरु हमको ज्यादा नहीं मिलते थे, गुरु मिल जाते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। नहीं, गुरु तो इंडिया में बहुत थे। नहीं, हम जहाँ रहते थे वहां नहीं थे। जैसे श्वेतांबर में देखो, श्वेतांबर में तो मैं इस बात को बहुत गुरु होते। फील करती हूँ, मैं इस बात को जब अब ये सुनती करती हूँ हाँ, तो मैं इस चीज को फील करती हूँ। 2-3 साल से मैंने कहा हमने बच्चों को ऐसे संस्कार ही नहीं दिए, क्योंकि हमें खुद ऐसे संस्कार नहीं नहीं थे, थे। पढ़े हाँ, नहीं हाँ, थे। हाँ, तो तो मुझे अभी बहुत तो दुख कुछ होता है नहीं। इस चीज का। हाँ, आई टोटली अंडरस्टैंड कि हमें भी बहुत दुख रहता है इस बात का कि हम जितना वाकई में धर्म को समझने के बाद, लेकिन इट्स टू लेट नाउ, इस एट दिस पॉइंट हम उनके लिए सिर्फ एक आदर्श बन सकते हैं कि अब जब हमें बात समझ में आ गई तो हमें दृढ़ता से उनके लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा। बस इतना ही कर सकते हैं अब। ठीक है ना, पढ़ाने का टाइम चला गया, बैठा के समझाने का टाइम चला गया, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते ही करते हैं। इतना तो कर रहे हैं, चलो मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये बस तो चीजें। इस चीज को जितना कर सकें आप अपनी एज, अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से उतना करें, ताकि बच्चे एज अ रोल मॉडल आपको फिर भी फॉलो कर सके। अगर आपने अपने अंदर की कमियों को दूर नहीं किया तो उन्हें लगेगा कि धर्म से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। तो हमें बहुत ध्यान से अब अपनी आगे की यात्रा को करना होगा और बिल्कुल ज्यादा पेशेंटली करना होगा, क्योंकि नाउ वी आर सेइंग कि भाई हमें धर्म, हम तो बहुत समझ रहे हैं धर्म को, तो समझ रहे हैं तो वो हमारे फिर आचरण में भी आना चाहिए। प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, बिल्कुल। हाँ, बस अब ये जो है, ये समय जो है जितना भी हमारे पास है वो। चारू जी, एक बात शेयर करनी थी। जी जी जी। मीन्स घर में ही बात हो रही थी कि बोल रहे थे कि बच्चे की नहीं, अभी ये तो साइंस इतना आगे गया है, जो है वो देखते हैं साइंस और बाकी के रिलीजन का, जैसे इजिप्ट का हम्म। जो ये है, इजिप्ट के सभी देखते हैं ना, इतिहास जो पढ़ते हैं, हिस्ट्री, हाँ हाँ तो उनको वही पता चलता है, अपने जी इसमें से नहीं पता चलता। तो वो जी। बोलते कि हमें जैन धर्म का 5 जो अपने जो महाव्रत है, जो 5 हम्म, पाप जो हम बोलते हैं नहीं करने चाहिए, हम्म, तो उनके बारे में उनको पसंद है, वो सब कुछ वो मानते हैं, हम्म, लेकिन बाकी का मानने के लिए तैयार नहीं रहते। लेकिन हाँ, बाकी का क्योंकि माइथोलॉजी ज्यादा आ जाती है ना कि ऐसे इंद्र आते हैं और इंद्र उनको पांडुक शिला पर ले जाते, तो ये बातें कोई मानने को तैयार नहीं तैयार होती नहीं है। है हाँ, ना। हाँ, हाँ। और फिर लेकिन जैन जो वो ज्योग्राफी हाँ, है वो मैच नहीं इसमें कर दृढ़ पाती। विश्वास है कि इससे सब कुछ अच्छा ही होता है, जो 5 पाप नहीं करेंगे ना, वो एज ए तो बहुत ह्यूमन अच्छी बीइंग, है। हाँ, दे फील कि ठीक है, अच्छा एक ह्यूमन बीइंग तो बन रहे हैं ना, है ना। हाँ, तो यस, हाँ, अभी उससे ज्यादा हम कर भी नहीं सकते, इस ज्यादा कि हम उन्हें पूरा गूढ़ जैन धर्म समझाएं, लेकिन जो उनके अंदर कंपैशन अगर है, ठीक है हाँ, ना, हाँ, कंपैशन अगर है और मतलब दूसरों के लिए करने की भावना है, कर्म थ्योरी समझ में आ रही है मोटी मोटी, ठीक है, मान लिया कि सारी प्रकृतियां नहीं समझ में आ रही है, लेकिन मोटा मोटा कर्म थ्योरी समझ में आ रही है, तो एटलीस्ट वो अपनी अच्छी जिंदगी जीवन जी जी, पाए। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक दूसरे है। को दुख ना देके, दूसरों के काम आना, परस्पर उपग्रह जीवाना, इस हाँ, इन वो तो भावों के ठीक साथ है। हाँ, वो जी पाएंगे, है कि नहीं है। इतना माना कि इम्पोर्टेंट लेखना वगैरह उनके, उनको शायद ना भी वो कॉन्सेप्ट ही ना क्लियर हो वो चीज का, जो हमारे को भी बहुत बड़ी चीज लगती थी, है ना। टाइम के राइट। साथ हो सकता है कि हम, अब जाके क्लियर हुआ है सारा। हाँ, है ना। तो ऑडियो वीडियो आगे टेक्नोलॉजी को यूज करके हो सकता है कुछ जो समझने वाले हैं धर्म को, वो ऐसा कुछ क्रिएट करें जो आज की जनरेशन को समझ में आए। समझ में तो आए, चारों सच। चीज से भी बहुत फर्क पड़ गया ना, यहाँ कुछ चीज आई नहीं, जैसे इंडिया में तो पंच कल्याणक है, फिर करेक्ट। वो शिला पर लेके जा रहे हैं, भगवान को दिखा रहे हैं, हाँ, तो बच्चों को बताते थे कि शुरू ये से चीज पता ऐसी चलता है। है उन्हें, यस। अब हाँ, वो इंडिया में तो रोज रहता है ना, मंदिर सामने ही रहता है घर के, तो वही रोज ना, हमने तो ये देखा है रोज, पहले से, छोटे बिल्कुल से तब। बिल्कुल बिल्कुल। वही तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब भारत में रूढ़ी ज्यादा है, बच्चे को लेके जाना है मंदिर तो जा रहे हैं, किस लिए ले जा रहे हैं ये नहीं पता रहता। तो वो भी बहुत सारी चीजें हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम धर्म सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये धर्म बहुत डीप है, मतलब इस पे प्रैक्टिस करने जैसा है।
ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को पकड़कर अगर हम इस पर प्रैक्टिस करें, अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो 12 भावनाओं का है, राइट? और अगर हमने ये 12 भावनाओं को एक-एक को बहुत क्लियरली समझकर और उसको लाइफ के हर फेज में अपनाना शुरू कर दिया, तो हमारी लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन चेंज हो जाएगी। इतना बड़ा मेजर चेंज आता है, लेकिन वो तब आएगा जब हम उसका चिंतन बहुत ज़्यादा करें अपनी लाइफ में, तब जाके वो इफ़ेक्ट दिखाने लगता है। जो तो जैन धर्म ने जितने भी चिंतन दिए हैं, उनको अगर हम वाक़ई में फ़ॉलो करने लग जाएँ, तो हमारी लाइफ बदले बिना उसमें इतनी रिचनेस आ जाएगी कि हमें कहना नहीं पड़ेगा कि हम क्या फ़ॉलो करते हैं। लोग पूछने लगेंगे कि आप क्या फ़ॉलो करते हैं ऐसा? राइट? इतनी ज़्यादा मतलब होता क्योंकि अंदर से ही है सब कुछ। धर्म जो लिखा गया है, वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये सब होने के बाद इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं कि ये करने से ऐसा हो गया, है ना? ये मार्ग पर चलने से, सम्यक चारित्र के मार्ग पर चलने से मोक्ष हुआ। ठीक है? सही तो में ये ये समझ में आता है ना, हाँ, आकुलता बहुत कम हो जाती है सभी के बाद। है ना? सबका डिफरेंस जी, पता चलता है ना लाइफ का। पता जैसे चलता है। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में ही अपन बात कर बहुत रहे थे। तो ये क्या है, बच्चे बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं, पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो उनको हर चीज़ में फिर पॉजिटिव कहने की आदत पड़ जाती है। इसी तरह से अगर हम हर चीज़ में कर्म थ्योरी को लेके आते हैं कि ठीक है, कर्म में ऐसा लिखा था, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो आप अगर आकुलता कम करेंगे, तो बच्चों को लगेगा कि आखिर ये कर्म थ्योरी है क्या जिसकी बात करते रहते हैं? तो फिर उसको क्यूरोसिटी आएगी कि मुझे पढ़ना है ये, है ना? या फिर जो ये 12 भावनाएँ आएँगी, उनको अगर हम और अच्छे से बच्चों के सामने बीच-बीच में उनके एग्ज़ाम्पल्स यूज़ करते रहें, कि ये अ, कुछ भी रहने वाला नहीं है। इस तरह की कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं, देन दे क्यूरियस कि ऐसा कैसे कह रहे हो, यू नो? तो फिर वो मतलब दिस इज़ माय ओन प्रैक्टिस जो घर पे हमारे घर पे चल रही है कि उनके सामने ऐसी बातें करना या ऐसे भावों को शांत रखना ताकि वो देखें कि अरे ये शांत कैसे है ऐसे एटमॉस्फेयर में भी, यू नो? तो उनके अंदर क्यूरोसिटी आती है कि ये भी पॉसिबल है, इसका मतलब फिर वो कारण जानते हैं कैसे पॉसिबल है। तो फिर उसको अच्छा लगे तो वो फॉलो करें, राइट? तो बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम फॉर्च्यूनेट हैं कि हमें ये सब जानने मिल रहा है और हम इसको फॉलो करके बाकियों के लिए भी रोल मॉडल बने बस। ठीक है? वही बात है। यार वो आज पहली बार पता लगा वीरशासन जयंती का। हाँ, बिल्कुल तो सही है। मतलब चीजें क्या है कि कुछ अपने को ही नहीं पता तो बच्चों को अपने क्या समझ। हाँ, 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 बिल्कुल सही है। लेकिन उस पे आप गिल्टी भी नहीं फ़ील करिए क्योंकि अगेन खेद करना, गिल्टी फ़ील करना नहीं नहीं इज़ बिल्कुल सही नहीं, नॉट लेकिन इन आवर कई हाँ, बार ये डिक्शनरी लगता है में ना नहीं कि है। हमें ही अब चीजें पता लग रही है। हाँ, मतलब पहली बार पता लगा मुझे, तो सही पूछो तो कितनी दिन से सुनती हूँ ये सब भारत की वगैरह की, हाँ, हाँ, लेकिन आज पहली बार पता लगा वीरशासन जयंती क्या चीज है। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा-सा विषय दूसरी तरफ चला गया। अम, तो हमारा संलेखना का ऑलमोस्ट होने वाला है। कुसुम आंटी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ऐसा कहती थी कि जब मेरी ग्रैंड डॉटर को मैंने जैन धर्म के बारे में बोला ना, जी। तो वो कहती है हमको स्कूल में जो रिलीजियस सिखाते हैं ना, तो उसमें ऐसा बोलते हैं कि जैन धर्म अभी नाश हो गया है। तो अच्छा। मैंने बोला एक जमाने में सारे वर्ल्ड में जैन धर्म ही था। हाँ, तो हाँ। मैंने उसको फिर बताया कि नाश नहीं हो गया है, हुँ, अभी तो है, हम लोग जैन तो है। हाँ, स्कूल में कुछ तो भी स्कूल पढ़ाते हैं। हाँ, हाँ, हुँ, इसलिए बच्चों के मन में ऐसा घुस जाता है ना, सही बात है और वो फिर बच्चों के अपने को मन में बताना बहुत पड़ता है। हाँ, फिर बताना तो पड़ता है। तो इट्स आवर ड्यूटी एज़ अ पेरेंट, ग्रैंड-पेरेंट्स कि राइट हम बच्चों या को थोड़ा-थोड़ा एजुकेट करें। या बहुत सच सही। बात है। ये तो बहुत अच्छा हो गया, सब मंदिरों में पाठशाला हो गई। बहुत सही बात है। भगवान टेक्नोलॉजी का यूज़ साक्षात चलाए। अच्छे के लिए हो रहा है। बढ़िया। तो हमने कुछ अतिचार पढ़े थे। एक तो ये था जीवितांशा। जीवितांशा क्या है? जीवित रहने की इच्छा। ये नहीं होनी चाहिए, है ना? जीवित रहने की इच्छा मतलब कि समय आ चुका है मरण का और हम तरस रहे हैं कि नहीं हमें कोई बचा ले, हमें नहीं मरना, है ना? तो ऐसे भाव नहीं आने चाहिए। इस तरह से उससे बचना है। मरणाशंसा, मरने की इच्छा करना, है ना? कि ये तकलीफ अब और नहीं सही जा रही, इससे अच्छा तो मरण जल्दी हो जाए, ठीक है ना? तो वो भी
नहीं होना चाहिए, फिर वो संलेखना नहीं कहलाएगी। चारू, एक ही चीज से कनेक्शन से मैं बहुत बार सोची थी हम्म, जैसे हम बहुत सारे महाराज जी वगैरह को देखते हैं जिन्होंने संलेखना ले ली, जी बिल्कुल ऐसे निढाल पड़े रहते हैं, अंदर से उनके भाव कितने क्या है क्या पता लगता है, जी। क्योंकि इतने निढाल पड़े हुए होते हैं, क्योंकि सब कुछ खाना हाँ छोड़ हाँ दिया उन्होंने। हाँ हाँ। कैसे उनका पता लगे क्या चीज, वो उतने मतलब उनके भाव वैसे हाँ, रहते हैं, सुनाते भाव तो रहते हैं उनको धर्म। भाव इतने स्ट्रांग रहते हैं। आप जिनेंद्र वर्णी जी की एक्चुअली आई शेयर, मुझे शेयर कर देनी चाहिए थी। तो हाँ आप उनका फोटो देखेंगे ना, तो ऐसे बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है। हाँ, और वो तो मैंने देखे आचार्य, हुए हैं, हाँ हाँ, आचार्य श्री ने से उन्होंने कहा कि मुझे समाधि मरण दे दीजिए। तो हाँ। उन्होंने कहा कि परिणाम संभालने होंगे। तो उन्होंने कहा कि अंदर के मैं संभाल लूंगा, बाहर के आप संभाल लीजिए। हम्म, समझ रहे हैं आप? तो इतनी दृढ़ता साधक के अंदर अपने आप हो जाती है। ठीक है, फिर उसे शरीर से कोई लगाव नहीं रहता है। उनके अंदर तो खैर बहुत ज्यादा दृढ़ता थी, हाँ, तो देखेंगे ऐसा मेरे ही दर्शन भी होंगे। मोस्टली आ जाती है जब भी, क्योंकि साधक खाली साधक उस समय नहीं रहता, और ज्यादा उसके अंदर कह लीजिए कि पावर आ जाती है। हम्म, एक नॉर्मल साधक से ज्यादा पावर मरणासन जो संलेखनारत रहते हैं साधक, उनमें रहती है हम्म, उस समय पर। क्योंकि जो मृत्यु को फेस करते हैं, उनके अंदर एक अलग सा उत्साह रहता है। तो वो भले ही बाहर में ना दिखे, शरीर में, शरीर तो निढाल ही दिखेगा, लेकिन उनकी आत्मा और ज्यादा अवेयर हो जाती है। हम्म, ठीक है, अवेयर इतना कि उसकी हल्की सी अवेयरनेस भी एक मुनि की सालों की साधना से के बराबर होती है। हम्म। ठीक है, अच्छा, उस हिसाब से। जी, तुम्हारे घर में नहीं हो क्या? सॉरी। तुम्हारे घर में नहीं हो क्या? घर पे ही है वो, बाहर से वो क्या बोलते हैं उसे, गार्डनर हाँ, की आवाज आ रही है। ओके ओके। बगल वाले घर में गार्डनर। लेट मी क्लोज द विंडो, जस्ट अ सेकेंड। अभी थोड़ा बेटर हुआ? हाँ हाँ, नहीं आ रहा है अभी। ठीक है। चारू जी, हमने कुंतलगिरी में बहुत सारे संलेखना के लिए गए थे, बहुत सारे माता जी महाराज जी अच्छा। का। या तो कैसा उनसे आपकी कोई चर्चा हो पाई, या कैसा भाव लगा? माता जी थी, उन्होंने श्रीहनिष्कृत व्रत किया था अच्छा और उसमें ही उनका समाधि संलेखना पूर्वक आगे जाके संलेखना पूर्वक उनका समाधि मरण हुआ था। और अच्छा। वो माता जी मीन्स बहुत अच्छा मीन्स उसमें संलेखना के बारे में हमने देखा कि बहुत शांत रहता है उनका जो हम देखते हैं ना उनको, हम्म ऐसा लगता है कि रियली मीन्स हम भी अभी जाके वहां पे ऐसे कर सकते हैं क्या, करे करने का मन करता है, सच्ची बोलती हूँ। हम्म हम्म अभी भी हम दर्शन के लिए जाते हैं ना, तो हम्म। वही जगह, वही माता जी, महाराज जी दिखते हैं कि हाँ, यहीं पे संलेखना हुई थी उनकी। अच्छा, बहुत सुंदर। या ठीक, बहुत अच्छा। तो हमने क्या देखा, जीवितांशा जीने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, मरणांशा मरने की इच्छा भी नहीं। भय भय नहीं होना चाहिए कि ये नहीं हो पाया तो मुझसे क्या होगा, भूख लग गई तो क्या होगा, है ना, क्षुधा की वेदना हुई तो कैसे मैनेज करूंगा। इस तरह का भय भी नहीं रहना चाहिए संलेखना के समय, क्योंकि भय जो है ये सब गति को बिगाड़ने वाली चीजें हैं, राइट। फिर मित्रानुराग, मित्रानुराग के बारे में देख रहे थे कि अब तो मुझे संसार से विदा होना ही है, किंतु एक बार मैं अपने अमुक मित्र से मिल लेता तो बहुत अच्छा होता। तो क्या कह रहे हैं, अंदर में क्या इच्छा है, अमुक मित्र, मित्र जरूरी नहीं है यहाँ पर, परिवार के लोग भी हो सकते हैं, है ना। अंदर में इच्छा रखना, सिर्फ एक बार देख लूं, जिंदगी भर देखा, उससे नहीं देख पाए लास्ट मिनट में तो क्या फर्क पड़ जाएगा उसका। आई कैन नॉट इमेजिन अभी, मतलब आई एम नॉट इन दैट स्टेट, बट आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग आती होगी स्ट्रॉन्ग कि भाई काश मैं एक बार देख लूं, यू नो,
कि तो शांति बढ़ जाए एक बार देखने का, तो कुछ ऐसा होता है। लेकिन वो एक बार देखने की इच्छा बने रहना, वो हमारे लिए अगेन हमारी गति को बिगाड़ने वाला होगा, क्योंकि वो भी एक इच्छा है। मिल लेता तो बहुत अच्छा होता। इस प्रकार का भाव मित्रानुराग है। और हमें क्या करना है, हमें उस राग द्वेष से दूर रहना है, राइट। कि हमें मिले तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, अब मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है ना। सबको भुलाना है बेसिकली। इस जीवन में जितने भी संबंध बने हैं सबको छोड़ना है। और अगर हम अवेयरनेस के साथ छोड़ पाए तो ये हमारे लिए उत्कृष्ट साधना कहलाएगी, ठीक है ना। तो इसमें इससे छोड़ने की बात बनेगी ना, अभी से तो छूटता ही नहीं है, मोह तो छूटता ही हाँ नहीं। हाँ, तो गणेश प्रसाद वर्णी जी की जो धर्म माता थी, उनकी संलेखना अगर हम देखें तो वो बहुत मतलब एकदम गूज बम्प देने वाली है। वो भी आई विल शेयर, ठीक है। हाँ, तो वो भी आप पढ़ेंगे ना तो पता लगेगा कि कितनी प्रैक्टिस, कितना अ, अंदर में कैसे भाव, वैराग्य के भाव कैसे होते हैं, तब जाके परिवार के लोगों से दूर रहा जाता है ना। कि परिवार से मोह छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी छूटता है। देर आर मतलब तभी जैन धर्म सबसे अलग है, जो कि मानता है कि ये पॉसिबल है। और मेरे को लगता है कि जैसे कई बार अगर शादी ना करी होती ना, बच्चों का मोह बहुत ज्यादा होता है। आई हाँ थिंक सारे मोह में अपने बच्चों के प्रति मोह बहुत ज्यादा होता है, और किसी से इतना मोह नहीं होता जितना अपने बच्चों के प्रति होता बच्चों में, और फिर बच्चों के बच्चों में, अभी तो तुम्हारे तो बच्चे के बच्चे नहीं है ना, बच्चों के बच्चों में और हो जाता है। नहीं है। नहीं, वो तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा मोह अपने खुद के शरीर से भी रहता है। नहीं, चारों हाँ इसी बारे में आके शरीर से तो नहीं होता, अपने बच्चों के बच्चों से वो नहीं हटता। हाँ, तो वो बस जो भी है, मोह तो मोह है, किसी का भी हो चाहे, है ना। तुम कहोगे मैं भक्ताम्बर जी सुनती ना, वो छोटा सा मेरे पास आके बैठ जाते, कहेगा दादी भक्ताम्बर जी खोलो, भक्ताम्बर जी सुनाओ। हाँ हाँ, नहीं अच्छी बात है, वो सब अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा वैराग्य परक जो घटनाएं हैं उनको भी अपने को अब देखना शुरू कर देना चाहिए। इस उम्र में तो स्पेशली करना चाहिए, कब वो हाँ आ जाए। हाँ, तो आई विल शेयर, नो वरीज, ठीक है, आप पढ़िए उसको, आपको ठीक है, अच्छा भेजना। लगेगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, दोनों संलेखनाधारी साधक को। दोनों पंडित जी की भी और उनकी वो जो। हाँ, दोनों दोनों वर्णी जी की, दोनों। हाँ, संलेखनाधारी साधक को इससे भी बचना चाहिए। मुझे इस साधना के प्रभाव से आगामी जन्म में विशेष भोग उपभोग की सामग्री प्राप्त हो, इस प्रकार का विचार करना निदान है। साधक को इससे भी बचना चाहिए कि लेट से साधना तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अंदर में भाव आ गया कि ये जो मेरी साधना है ना, इतनी अच्छी बढ़िया हो रही है कि बहुत पुण्य इकट्ठा हो जाएगा, और इससे तो अब मुझे अगले भाव में बहुत कुछ मिलना ही चाहिए, एटलीस्ट इतना तो मिनिमम मिलना ही चाहिए। इस तरह के भावों से भी बचना चाहिए, ठीक। तो जीने मरने की चाह, भय, मित्रों से अनुराग और निदान, ये पांचों संलेखना को दूषित करने वाले अतिचार हैं। साधक को इनसे बचना चाहिए। जो एक बार अतिचार रहित होकर संलेखना पूर्वक मरण करता है, वह अति शीघ्र मोक्ष पाता है। ठीक है, तो अति शीघ्र, यहाँ पर क्या लिखा है, जैन शास्त्र के अनुसार संलेखना पूर्वक मरण करने वाला साधक या तो उसी भाव से मुक्त हो जाता है, तो ये प्रायोपगमन वाले जो मुनि हैं उनकी बात करें, या एक या दो भाव के अंतराल से। ठीक है, तो ये आ, अच्छे जो मुनि महाराज लोग रहते हैं उनके लिए है। और ये क्या है कि ऐसा कहा गया, संलेखना पूर्वक मरण होने से अधिक 7-8 भवों में ही मुक्ति हो जाती है। इसलिए जैन साधना में संलेखना को इतना महत्व दिया गया है, तथा प्रत्येक साधक, श्रावक और मुनि दोनों को जीवन के अंत में प्रीति पूर्वक संलेखना धारण करने का उपदेश दिया गया। सपना कुछ कह रहे हैं? नहीं, बस मुझे एक था कि साधक तो मतलब साधु की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट? अपने ग्रुप। साधक में दोनों पे अप्लाई होता है वर्ड साधक। प्रत्येक साधक अच्छा। में श्रावक और मुनि दोनों आ जाएंगे, है ना, प्रत्येक साधक। तो श्रावक भी ओके। जब संलेखना ग्रहण करता है तो वो साधक कहलाता है, और मुनि भी जब ग्रहण करते हैं तो साधक ही कहलाते हैं।
ओके ओके। ठीक है, भले ही उनके अपने अपने कर्म हैं, राइट, लेकिन उसी दोनों को साधक कहते हैं। और जो दिगंबर मुनि बनते हैं वही मोक्ष में जा सकते हैं ना, और कोई नहीं जा सकता है ना, ऐसा है ना। हाँ हाँ, वो भी उसके लिए बहुत सारी अलग चीजें चाहिए ना, चौथा काल होना जरूरी है, शरीर का सहनन कैसा है, उन चीजों को देखते हुए फिर डिपेंड करेगा मोक्ष जाने का। लेकिन यस, मोक्ष बनने के लिए निर्ग्रंथ मुद्रा की जरूरत है। वो तो सब कुछ या जब तक एक भी कपड़ा शरीर पे है, जब तक वो एक भी वस्त्र के साथ भी एक भी धागा है, अटैचमेंट है, हाँ, तो attachment, मोक्ष yes, नहीं हो सकता। correct, तो हाँ। चारू जी, नंदा आरिका माता वगैरह जी को कैसे होता होगा? किनको माता जी? आरिका माता जी वगैरह जो हाँ, है, इसीलिए नहीं हो पाता ना, इसीलिए कहते हैं स्त्री को नहीं हो सकता, इसी जैसे वजह से। ज्ञानमती माता जी है, उनका तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा। नॉलेज और तप होना अलग बात है, लेकिन तब भी वैसे उनका, उनको तब भी बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ, वही कह रहे हैं कि लेकिन चाहे एक धागा मात्र भी परिग्रह है, तो वो परिग्रह तो परिग्रह है ना। हाँ। तो और दूसरी बात कि जो इमोशंस चाहिए रहते हैं मोक्ष पाने के लिए, वो इस भाव में पॉसिबल ही नहीं है, हम्म। है ना। और अगर हम कहें कि सीता जी ने भी वो करके बनी गई थी देव, देव लेकिन बनेंगी, देव बन के वापस आके मुनि बनेंगी, तब हाँ, जाकर मोक्ष हो पाएगा। मीन स्त्रीलिंग का तो भेद कर सकते, मीन्स वो कर सकते हाँ, हैं ना, वो तो एटलीस्ट स्त्री पर्याय तो पर्याय हाँ। को भेज एक सकते। चीज शेयर करूं, वैसे तुम लोगों को पता होगा, हम्म, जो सीता जी है चक्रवर्ती बनेंगे अब देवगति से आके, और चक्रवर्ती बनके उनके रावण और लक्ष्मण दोनों बेटे होंगे। आज ही सुना मैंने, अच्छा, उनके दोनों बेटे होंगे और फिर ये तीनों वैराग ले लेंगे, तीनों मुनि दीक्षा ले लेंगे, और उसके बाद ये देव बन जाएंगे तीनों। उसके बाद ये रावण तो बनेंगे अपने यहीं पे अपने भगवान, और सीता गंधर्व बन के रावण की गंधर्व बनेगी, और उसके बाद वो भी मोक्ष चली जाएगी बाद में। वो बिल्कुल सही। कहीं और से, और लक्ष्मण जी जो है वो जो ये घाट की दूसरे जो है रेखंड के वहां पे तीर्थंकर। वो बनेंगे तीर्थंकर। जी 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 जी, ये अपन ने पद्म पुराण जी में पढ़ा था ना, उनका आगे का भविष्य क्या होगा। अच्छा, हाँ हाँ, मुझे वो ध्यान नहीं था, लेकिन आज वो मैंने सुना, हाँ हाँ तो हाँ, ये चीजें बहुत पता अच्छा है। ठीक ठीक ठीक, हाँ, थैंक यू। याद नहीं था उस। नंदा जी ने हाथ रेज किया। हाँ, मैं ये कह रही थी, इसमें लिखा है ना कि संलेखना पूर्वक करने वाले अति शीघ्र मोक्ष पाते हैं, और फिर 1 या 2 भव के अंतराल से। तो सपोज किसी ने इस भव में बहुत अच्छे से संलेखना की, और सपोज साधु भी हैं वो, और दूसरे भव में उनके कुछ भाव या उनको इस तरह के निमित्त नहीं मिले और उन्होंने कुछ नहीं किया, तब भी क्या उनका ये मोक्ष जाना गारंटीड रहता है? हाँ, ये क्या होता है कि जैसा, ये तो हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं ना कि आगे उनके भाव भाव इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं रहता। जिसने संलेखना पूर्वक मरण किया है, उसके भाव अपने आप अगले भाव में भी उतने ही दृढ़ बने रहते हैं, जितनी जो उसकी दृढ़ता पहले भव पिछले भव में थी। क्योंकि जब वो देव बनेगा, तो वो अवधि ज्ञान से देखता है कि वो देव कैसे बना, है ना। तो फिर वो देखता है कि उसने संलेखना पूर्वक मरण किया, उसके ऐसे भाव थे, उसने इतनी साधना की थी, तो फिर उसके भाव वहीं के वहीं भाव संभल जाते हैं। अच्छा, ठीक है ना, बहुत तो अच्छा, ऐसा। थैंक चारू जी, ये तो अपने जीव के साथ ये तो ज्ञान दर्शन रहता ही है, हमने जो जो हाँ किया है अभी वो तो हाँ, रहेगा, जी, राइट, वो हाँ, तो आएगा ही वो आगे, भाव कभी ना रहते हैं। कभी किया। तो अच्छे भावों से मरण का ये फल है। और सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि आप ये देखिए, आज नया टॉपिक आज ना स्टार्ट करके नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या है संलेखना में जो, लेट से सम्यक दर्शन भी होता है अगर, तो भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक निश्चित हो जाता है कि हाँ, इतना काल तो अभी और बाकी है, ठीक है ना। लेकिन संलेखना में ऐसा क्या है कि अधिक से अधिक 7-8 भव ही बचते हैं। इस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है कि दैट इज व्हाट मेक्स संलेखना सो इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से इतना ज्यादा जोर संलेखना पर दिया जाता है, राइट। क्या होता होगा सोचिए आप इसमें। लेट्स डू लिटिल बिट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ,
चारू, संलेखन। तो हाँ मैं आज हाँ बोलो। तो मैं ये कह रही थी कि आज सुबह ही यही चिंतन कर रही थी कि सम्यक दर्शन और संलेखना में किसकी महत्ता है, राइट? हाँ हाँ बट फिर अपने आप ही वो चिंतन कर करके ना ये बात समझ में आई कि सम्यक दर्शन के साथ संलेखना होना, तब आपका 7-8 भाव रहते हैं। अब जैसे हमने पहले ये डिस्कस भी किया, तो सम्यक दर्शन तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, मतलब नंबर 1 पोजीशन पे सम्यक दर्शन ही आएगा, एंड देन सम्यक दर्शन के साथ संलेखना लेने से ही आपके 7-8 भव का रह जाता है। हाँ जो आप कह हाँ रहे हो हाँ ना। हाँ, आई अंडरस्टैंड, ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आप ये सोचिए कि सम्यक दर्शन लेट से अकेला है, ठीक है, संलेखना नहीं है, तो हमारे पास अर्धपुद्गल परावर्तन का समय है, विच इज लाइक असंख्यात कल्प काल बीत जाए जिसमें। हाँ, दैट आई एग्री, हाँ हाँ बट हाँ, संलेखना बिना सम्यक दर्शन के, मतलब ये दोनों साथ साथ चलते हैं, दे गो साइड बाय नहीं साइड। नहीं, संलेखना भी अंडरस्टैंड विदाउट भूमिका, सम्यक आप दर्शन। क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए मैं क्या कह रही हूँ, कि सम्यक दर्शन अकेला इतने भवों को नहीं काट पाता, जो संलेखना पूर्वक सम्यक दर्शन है वो सारे भवों को असंख्यात कल्प काल के समय को काट कर सिर्फ 7-8 भवों तक रोक देता है। तो ऐसा क्या है संलेखना में, ठीक है, सम्यक दर्शन तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ऐसा क्या है संलेखना में जो इतने असंख्यात कल्पकाल के भवों को काटकर सिर्फ 7-8 भव छोड़ता है? नहीं नहीं, दैट इसमें आई आपने एग्री, अपने हाँ हाँ, सारे आई एग्री। कर्मों को क्रश करके, जो कषाय हैं उनको क्रश किया है ना, तो क्रश कर करके फिर आपकी कषाय और फिर वो सब धुल जाते हैं ना, तो इट्स लाइक बिल्कुल मोक्ष वाली स्टेज आ जाती है। हाँ अरे जैसे अर्धपुद्गल जो वो तुमने परावर्तन बताया, तो वो उससे भी कम हो जाएगा अगर संलेखना करोगे तो। वही बता रहे हैं ना, खाली सम्यक दर्शन है तो अर्धपुद्गल परावर्तन तक हम संसार में भटकते रह सकते हैं, लेकिन सम्यक संलेखना भी अगर ऐड हो जाए तो सिर्फ 7-8 भव बचते हैं। तो एक संलेखना खाली में ऐसा क्या है ना, हमने क्या नोटिस किया, राइट, कि हमने जैसा भी नंदा जी ने भी बोला कि कषायों को कृश करना और शरीर को भी कृश किया, सिर्फ उतने मात्र से संलेखना हो गया क्या? तो मेनली जो रियल रीजन है संलेखना में, जो हम अपने आप को सब चीजों से अलग करते हैं, राग द्वेष से अलग करते हैं, एक तरह से बिल्कुल समता की स्टेज आ जाती है, ठीक है ना। तो समता में रहना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे आगे के कर्मों को बंधने से और बंधे हुए कर्मों को की स्थिति को घटाने में बहुत तेजी से कार्य करता है। दैट इज द मेन थिंग, कि हमें आज की डेट से, भले ही हम संलेखना आज नहीं ले सकते माना, ठीक है, लेकिन सामायिक तो हमें कहा जाता है ना कि वो तो करनी करनी है, तो समता वहीं से चालू हो जाएगी। आज से, अभी से सामायिक अभी से चालू करेंगे, फिर समता संलेखना करेंगे। तो समता इज इम्पोर्टेंट, समता इज संलेखना। हाँ, विशुद्धि एक चीज समता होगी। भाव आ जाते हैं अपने हाँ, में। तो उससे हमारे भव कट रहे हैं। चारू, समता और विशुद्धि एक चीज होगी या अलग अलग? नहीं, विशुद्धि परिणाम है और समता करने से विशुद्धि बढ़ती है। ओके। उनका चारित्र हो गया। हाँ और मैं बताऊं कि समता, कई बार जीवन में विपरीत परिस्थितियां बहुत अच्छी होती हैं, वो आपको समता हाँ, सिखा देती हैं। बिल्कुल 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 सही है। तो आप ये चीज पे थोड़ा और चिंतन करिएगा कि संलेखना में ऐसा क्या है जो असंख्यात भवों को हमारे कम कर देता है। व्हाट इज सच अ बिग डील अबाउट इट? कुछ तो बहुत डीप है जो हम पकड़ नहीं पाते अपनी लाइफ में और उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। हाँ चारू। हाँ जय जी ने हेलो। नाती। हाँ चारू, हाँ जी हम इस बारे में बताएं थोड़ा। हाँ जी बोलिए बोलिए, बिल्कुल। देखो, आपने बोला कि सम्यक दर्शन पूर्वक, हम्म, इसमें जो संलेखना का आ रहा है वह देशव्रती श्रावक का है। सम्यक दृष्टि तो चौथे गुण स्थान बढ़ती है, और हाँ जी। देशव्रती श्रावक पंचम गुण स्थान बढ़ती है। हम्म, उसको अनंतानुबंधी, मिथ्यात और अप्रतिख्यानावरण 8 कषायों का अभाव हो गया है हाँ जी। उस देशव्रती श्रावक को।
आपने छेड़ाला पढ़ी होगी, हाँ छेड़ाला जी, की हाँ जी। चौथी साल में अंतिम में है, हाँ, हाँ। क्यों श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, कहते चय नर जन्म पाए मुनि है शिव जावे। फिर देखो इस प्रकार ये श्रावक के व्रत पालकर, श्रावक के व्रतों में अंतिम में सल्लेखना, तो ये सल्लेखना धारण करके ये मरण करता है यह जीव, वहां से फिर आके मुनि धर्म अंगीकार करके फिर मोक्ष जाता है। इसीलिए ये जो जीव हैं, ये पंचमूल स्थानवर्ती जीवों की चर्चा चल रही है सल्लेखना की, इसीलिए इनके लिए 7-8 भाव बताए हैं। और सम्यक दृष्टि जीव का आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहता है, वह अधिकतम रहता है। ऐसा नहीं है कि हर सम्यक दृष्टि का, पर उनका अर्ध पुद्गल परावर्तन रहता है, तो वह अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में रुलता है या संसार में भ्रमण करता है। परंतु देशव्रती श्रावक का पंचमूल स्थानवर्ती है, इसके अनंतानुबंधी और अप्रतिख्यानावरण 8 कष्टायों का अभाव हो गया है। यह जीव नियम से सल्लेखना धारण करके और फिर 16वें स्वर्ग जाएगा, वहां से फिर मनुष्य पर्याय धारण करके मुनि धर्म अंगीकार करके 3 कसाय चौकड़ी का अभाव करके फिर मोक्ष की तैयारी करे। बिल्कुल सही आंटी। आंटी मेरा कहने का यहाँ पर यह है कि लेट से वो देशव्रती श्रावक जो है, अगर वो संलेखना पूर्वक मरण नहीं करता, तब क्या होगा उसका? देखो ये तो अंतरंग भावों की विशुद्धि है, इन भावों के लिए तो वह जीव स्वयं समझता है या केवल ज्ञानगम में, इसमें अपन नहीं समझ सकते। नहीं, मतलब संलेखना ना कर पाए वो, तो फिर वो अपने 7-8 भव नहीं कर पाएगा ना। इसका मतलब तो फिर अभी उसका और लंबा समय बचा है। संलेखना का मतलब अपन ये समझते कि अंतिम समय आहार पानी त्यागना नहीं, वह तो जिंदगी भर समता भाव धारण करके हर स्थिति में वह ये समझता है जीव जुदा पुद्गल जुदा, यह शरीर और आत्मा ऐसा भिन्न है जैसे पड़ोसी भिन्न है, उसके लिए ये अनुभव प्रत्यक्ष रहता, हमेशा रहता है। ये अंतरंग की बात है। ये बहिरंग में तो बराबर व्रत धारण करेगा, सब जो 60 है वो पालेगा, बहिरंग के हैं। परंतु हाँ, लेकिन जो 5 अतिचार बताए हैं उसको रहित करके अगर वो मरण करेगा, लेट से देशव्रती श्रावक है लेकिन मरने की इच्छा हो गई या जीने की इच्छा हो गई, तो फिर बिगाड़ लेगा अपना। संलेखना के अतिचार है, जीवित मरना संसार मृत्यानुराग सुखानुमन निदानानि, जीवने की इच्छा, मरने की आकांक्षा, और जीवित मरना संसार, मित्रों से अनुराग, मित्रानुराग, सुखों का अनुमान, जो पूर्व में सुख भोगे उनका, और निदान। तो एक तरह से अपनी संलेखना बिगाड़ लेने से वो अपने भवों को बढ़ा रहा है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वही बात कर रहे हैं कि इन भावों में ऐसा क्या है जो हमारे भव कम हो जाते हैं? देखो पूरा खेल हमारे यहाँ जैन धर्म में परिणामों का है। हाँ जी, हाँ जी। वही उसमें तो उसी पे ही चिंतन आता है, परिणाम से ही बंध है और मोक्ष भी परिणाम से, यह जानकर है भवजन परिणाम को पहचानिए। बस पूरा खेल हमारे यहाँ परिणाम, जैन धर्म भाव प्रधान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए संलेखना करने वाला जो है नारकी तो हो नहीं सकता, और ना स्वर्ग का देव हो सकता है, और ना ही कोई तिर्यंच में भी बहुत कम हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं चौथे तो काल में। सम्यक दर्शन होने पर ही होता है। रत्न सापकाचार्य जी का श्लोक है, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंज मनुष्य देवयानी, दुष्कुल विकृत अल्पायु दैत्यम च वृद्धति नापव्रत का। सम्यक दृष्टि जीव इतनी जगह नहीं जाता है, छेड़ाला में भी आया है। छेड़ाला प्रथम नरक बिन सटभु ज्योतिषवान भवन सट नारी, थावर विकला त्रय पशु में नहीं उपजस समकितधारी। इतनी सम्यक दृष्टि जीव इतनी जगह उत्पन्न नहीं होता है। हाँ आंटी, वो अभी विषय हमने टच नहीं किया यहाँ पर, क्या कहानी लेकिन जो जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है स्त्रियों को, लेकिन उनको हो सकता है सम्यक दर्शन, और वो मृत्यु के समय में भी, अगर आप समाधि मरण ले रहे हो तो उस समय भी हो सकता है सम्यक दर्शन। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य भाव में ही ये संलेखना की पॉसिबिलिटी बनती है, और जब वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज है तो हमें उस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना। बस इतना ही कहने का अभिप्राय था, है ना। कि ये जो भाव है ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा,
राइट, हाँ, संलेखना का विषय कि हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है सिर्फ 7-8 भवों में मुक्ति पाने की, वो यहीं पर पॉसिबल है। अभी की अभी जितने भी हमारे 30-40 साल बचे हैं या उससे किसी के ज्यादा किसी के कम थोड़े बहुत, तो यही हाँ, साल है जिसमें हम अपना 7-8 भव फिक्स कर सकते हैं, नहीं तो फिर अनंत काल तक फिर से भटकना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल हम्म, सही। ठीक है। तो पर मेरा तो ये क्वेश्चन भी था, अगर कोई संलेखना पूर्वक मृत्यु को ले भी रहा है तो वो जीव सम्यक दृष्टि तो होगा, मीन्स वो दोनों साथ में नहीं हाँ चलेंगे। हाँ हाँ, वही कह रहे हैं, साथ में चलेंगे, लेकिन संलेखना का डिसीजन ले पाना जरूरी नहीं है हर सम्यक दृष्टि के लिए पॉसिबल हो। हाँ, ठीक है ना? दैट इज ट्रू। इतने सम्यक हाँ, दृष्टि सारे व्रती नहीं हो में एग्जैक्टली होते, मीन्स आई मीन एग्जैक्टली वो विदाउट यहाँ पर व्रती भी कहने सम्यक का, दर्शन हो सकता है। हाँ, यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि मान लिया तुम्हें सम्यक दर्शन भी हो गया, ठीक है, तुम्हें ये भी पता चल गया, भेद ज्ञान हो गया, भेद विज्ञान कि आप अलग हैं, आत्मा अलग है, लेकिन अंदर से सब कुछ के प्रति राग का, मोह का छोड़ पाना, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, और बिल्कुल उसी के लिए तुम लाइफ लॉन्ग सामायिक करके वो साधना करते हो और मरण के समय में संलेखना पूर्वक। जी। बस इतना ही डिफरेंस है कि उस टाइम हमारी एक तरह से परिणामों की जो टाइमिंग्स हैं वो बढ़ जाएंगी। अब हमें इसके अलावा कुछ और नहीं सोचना। ये पंचम काल में भी ऐसे संलेखना से ये जो 4-5 भाव मिलेंगे, 5-6 हाँ भाव जी, पंचम काल में भी हो जाएगा हाँ ऐसे? जी, हाँ जी, बिल्कुल है। इनफैक्ट अगेन जिनेन्द्र वणी जी का एग्जाम्पल ले रहे हो कि उनके लिए आचार्य श्री ने ये कहा था कि जिस तरह से इन्होंने संलेखना ली है, इनके 2 या 3 भाव मैक्सिमम बचे हैं। ओह अच्छा। ठीक है, तो इतना मतलब उस जितनी सोचिए आज 1981 में या 83 में उनकी संलेखना हुई थी, तो बिल्कुल रिसेंट का एग्जाम्पल है, 40 साल पहले, राइट। तो इसलिए पॉसिबल है, बिल्कुल है, इसलिए अपने को इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। ये सब सिर्फ कर्म भूमि में ही पॉसिबल है, तो हम लोग तो इनफैक्ट बहुत है ना, नसीबदार है तो कि उस चीज को ग्रेटिट्यूड अंदर में लाना, उस चीज के लिए या कि बहुमान हम बढ़ाना कि हमें या पता नहीं क्या ही मिल गया, वो हर कोई को नहीं मिलता। वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट यस कि यूएस जैसी जगह में रह के भी हमें धर्म की इतनी गहराई, इतनी इम्पोर्टेंस पता चल रही है और उसको बिल्कुल अंदर में सही सही। फॉलो करने का भी मन कर रहा है, राइट। एक तो होता है कि हमने सुन लिया, अब क्या करना, याद कर लिया, रट्टे मार लिए, ठीक है, हम पंडित बन गए, लेकिन वो भी नहीं, अंदर में उस चीज को फॉलो करने का मन होना, और वो बारंबार उसका चिंतन मनन घोलन चलना चाहिए हाँ जी। जी, बिल्कुल सही। चारू आपने विषय नहीं बताया संडे की गोष्ठी का, क्या है विषय? आंटी वो एक्चुअली मेरा अरेंज किया हुआ नहीं है, पराग शाह है एक, तो उन्होंने अरेंज किया है, तो कई सारे शायद डिफरेंट डिफरेंट है टॉपिक, बट मैं अरहम योग करवा रही हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक जी। ठीक है। चारू अगर जूम पे हो तो फिर मुझे भी भेजना लिंक, अगर जी मेरा टाइम जी, सूट किया तो मैं करूंगी अटेंड। बिल्कुल बिल्कुल।